हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है नाइट टेस्ट की। कल आप लोगों ने उस टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो मैं इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखता हूं। और उस टेस्ट में मैंने जीके और यूपी जीके क्वेश्चंस को कवर किया था। आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, संविधान के क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे उस एग्जाम में। तो इसलिए आज मैं कुछ नया लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़े और टेस्ट देने में भी मन लगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। ये टेस्ट यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है? तो संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है? तीन प्रकार के। राष्ट्रपति शासन, उसके बाद आपका राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। तीन प्रकार के हो गए। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुका है? ये क्वेश्चंस आपका यूपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन पूछा जा चुका है। तो भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा चुका है? तो एक भी बार नहीं। अभी तक भारत में एक भी बार नहीं, वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है या किस आर्टिकल में है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख तो किस आर्टिकल में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 360। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? जल्दी बताओ। अगर संवैधानिक प्रणाली असफल हो गई तो किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 356। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। रेलवे, एनटीपीसी, उसके बाद एसएससी, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। तो दोनों क्वेश्चंस याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के राष्ट्रपति के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आप कम से कम कितनी आयु के होने चाहिए? तो कम से कम आपकी एज 35 वर्ष होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई? जल्दी बताओ। किस प्रकार की आपात स्थिति? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक आपात स्थिति। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत में आंतरिक आपातकाल की स्थिति 1975 से 1977 तक लगभग 21 महीने जो है वो आंतरिक आपातकाल की स्थिति में रहा था भारत। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के कौन थे? राष्ट्रपति। और जो प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी, उन्हीं के कहने पर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है कहां पर? अगर आपको भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर चलाएंगे आप? तो जाहिर सी बात है संसद में, यानी कि चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मजा आ रहा होगा आपको। हाँ, ये कोशिश करना कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कोशिश करना कि लगभग 25 क्वेश्चंस में लेकर के आ जाऊं, तो कम से कम 23 या 22 सही निकले। एक आध तो चल जाएगा आपका गलत, लेकिन ज्यादा गलत नहीं करना, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहां से थे ये हमसे पूछा गया है। यहां पर ऑप्शंस गलत आ गए हैं तो इसको हटा दो, समझ रहे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी लोग जानते हैं कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस नाम को याद रखना आप, ठीक है ना। ऑप्शंस गलत हो गए। हाँ, अगर यही क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
वह कहाँ से संबंधित थे? तो वो बिहार से थे, बिहार के पटना से संबंधित थे। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस अगर पूछा जाता तो ठीक है, लेकिन इसमें पूछा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, बिहार से थे, और कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद कर लेना। ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें भी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार पद पर रहे, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति बने रहे? तो कौन थे? वही थे जो पहली बार बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और कहाँ से थे ये? बिहार के पटना से। अभी हाल ही अपन ने याद करा, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी दोहरा लिया। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? जल्दी बताओ। अभी 360 में आपने पढ़ लिया क्या? वित्तीय आपातकाल। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करेगा? ये करेगा आपका अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? कितनी बार की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। कब कब की, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो किस वर्ष की थी? अभी हाल ही तो मैंने बताया 1975 से 1977 तक लगा था, 21 महीनों के आसपास लगा था। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी के कहने पर लगाया था। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? जल्दी बताओ, कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन? देश की सशस्त्र सेनाओं का, यानी कि जल सेना, स्थल सेना, थल सेना, वायुसेना, इनका कमांडर इन चीफ कौन होगा? तो हमारे देश के राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, तो हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने ही विकल्प जितने चुनाव प्रत्याशी हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? यानी कि इनके सामने कोई भी नहीं खड़ा था, ये अकेले खड़े हुए और निर्विरोध चुन लिए गए। तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। याद होना चाहिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कितने व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है? ये किसमें पूछा? ये हमसे पूछा गया है। तो संसद के दोनों सदनों में कितने व्यक्ति नामित करता है राष्ट्रपति? तो 14 व्यक्ति नामित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। ठीक है, तो टोटल 14 हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? किसका एक अभिन्न अंग होता है भारत का राष्ट्रपति? तो ये संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के 3 स्तंभ हैं या 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन सदन 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इस बात को ध्यान रखना। अगर पूछे संसद के सदन कितने हैं तो 2, अभिन्न अंग कितने हैं तो 3, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। तो थोड़ा वर्ड पे ध्यान देना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को शामिल करता है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया। राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को भेजता? 12 सदस्यों को। और लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को। तो टोटल कितने हो जाते? 14। तो यही आपसे ऊपर पूछा गया था। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है या कहां से ली गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन, यानी कि अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार भी यहीं से लिए गए हैं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? मूल अधिकार जो है वो भी कहाँ के? अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? जल्दी बताइए। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? कोई सीमा नहीं है भैया, जब तक चाहे तब तक ये राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। हालांकि कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है, लेकिन सेवानिवृत्त की आयु, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखो, बुला तो राष्ट्रपति देगा, लेकिन अध्यक्षता करने का उसके पास टाइम नहीं रहता भैया। तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष।
समझ रहे? तो दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति बुला देता है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चंस था ये, तो आज का क्वेश्चंस आपके सामने कि भारत में वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं किस राज्य से संबंधित हैं। आप सभी लोग जानते हैं रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। तो वो किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा टेस्ट, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं वो मैं लेकर के आऊं और आप लोगों को करवाऊं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।